welcome to my YouTube channel, The Chronicle. My name is Sachin Dinkwal. I hope you will well. As you know, we have launched a chapter-wise course in which we are discussing basic to advanced exam-oriented questions, which is very helpful for the students who are preparing for any competitive examinations. So guys, जिस भी एस्पायरेंट ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइज, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को देखने से पहले अपने पास पेन और पेपर लेकर रखें। जो भी क्वेश्चन आता है उसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियोस में देखें। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आकाश कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी वेयर एज आशु कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सीपी। दे फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट इज ₹160 if SP of both the article is same and they get 60% and 50% profit respectively, find SP। तो क्या कह रहा है, आकाश लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर जबकि आशु क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। उनके लाभ का अंतर 160 रुपए है। यदि प्रत्येक को क्रम से 60% और 50% का लाभ हो और विक्रय मूल्य बराबर हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद कर देखें इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है। दे फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट इज 160, यानी कि प्रॉफिट एक आकाश का हुआ होगा और एक किसका हुआ होगा, आशु का हुआ होगा। तो प्रॉफिट मान लेते हैं P1 मान लेते हैं किसका है, आकाश का, और P2 मान लेते हैं किसका, आशु का। उनका डिफरेंस कितना है, 160। यानी कि डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे P2 = 160। अब एक चीज और देखिए, इसमें क्या रखा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। सेलिंग प्राइस यानी कि जो आकाश ने जो आर्टिकल आकाश ने बेचा होगा उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, SP1, और जो आर्टिकल आशु ने बेचा होगा उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, SP2। ये दोनों क्या है, बराबर दे रखे हैं। इसमें दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। बस हमें क्या करना है, अब एक चीज और कर रहा है, आकाश कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन SP, यानी कि जितना भी उसका रेट दे रखा होगा वो इस पे कर रहा है कैलकुलेट, SP पे, और जितना भी रेट दे रखा होगा आशु का वो किस पे कर रहा है, CP पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम एंड दे गेट 60% एंड 50% प्रॉफिट, यानी कि 60% और 50% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब ये किसके लिए, आकाश के लिए, ये किसके लिए, आशु के लिए। आकाश क्या कर रहा है, SP पे, यानी कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा ये क्या होगा, SP, क्योंकि किस कैलकुलेट किस पे कर रहा है, SP पे। तो अब क्या कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर SP हमारा 5 है तो प्रॉफिट 3 है, तो हमारा CP कितना रहा होगा, सोचो। तो हमारा CP रहा होगा 2, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 3 है, यानी कि SP ज्यादा होता है CP कम होता है, तो SP माइनस CP तो कितना जाएगा, प्रॉफिट के बराबर होगा, यानी कि क्या जाएगा, 2। यानी कि 2 क्या होगा हमारा, CP। यानी एक साइड में लिख लेता हूं CP और दूसरी साइड में SP। तो अब ये CP आकाश का है और ये आशु का है। CP कितना है इसका SP कितना है, 5। इसका CP कितना है, 2। यहां से 2 कैसे होगा, ये 2 कैसे आया, क्योंकि SP माइनस CP = होता है प्रॉफिट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देखो तो ही आएगा, जैसे 5 माइनस CP बराबर कितना है, 3, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। CP = हो जाएगा 2। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो ये 2 आ गया। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं आशु की। अब आशु किस पे कैलकुलेट कर रहा है, CP पे। आशु कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन CP। ये क्या है हमारा, CP प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का, यानी कि CP कितना है इसका, 2। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा इसका, यानी कि 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3।
यानी कि सीपी किसका, आकाश का 2 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 5 अकॉर्डिंग टू रेशियो, अकॉर्डिंग टू रेट। ठीक है, अब इसने बोला है इफ एसपी और बोथ द आर्टिकल आर सेम, यानी कि आकाश ने जो बेचा और जितने भी आर्टिकल, जो आर्टिकल बेचे उनका एसपी क्या है, सेम है। अब यहाँ पर एसपी सेम दिख रहा है हमें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, याद करो लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, इक्वेशन फर्स्ट का जो एक्स का कोफिशिएंट होता था, इक्वेशन सेकंड के दूसरे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते और जो दूसरे का होता था फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते, वही चीज करनी है। अब क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई इससे कर देना है और 5 का मल्टीप्लाई इससे कर देना है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। अब चूंकि 3 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 से 15, लेकिन इसी के रेस्पेक्ट में सीपी भी तो चेंज होगा, यानी कि 3, यानी कि ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 15। अब हमारा एसपी, एक एसपी आया, एक एसपी आया, दोनों बराबर हो गए। अब हमें क्या निकालना है दूसरी चीज दे रखी है प्रॉफिट, जितने जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 का डिफरेंस दे रखा है हमें, कितना है 160। लेकिन हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। अब 15 माइनस 6 कितना हुआ 9, 15 माइनस 10 कितना हुआ 5। अब इनका डिफरेंस दे रखा है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 4। अभी 4 किसके बराबर है 160 के, तो 1 बराबर किसके जाएगा 4 चौक 16। अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है एसपी। एसपी बाद में कितना हो गया था 15, 15 हो गया था ना, इसके रिस्पेक्ट में सीपी हो जाएगा, तो 15 यानी कि 15 की यूनिट क्या हो जाएगी, 15 यूनिट क्या हो जाएगी, यानी कि 15 चौक के 60, तो हमारा एसपी क्या आ जाएगा 600 रुपए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को रेट से भी कर सकते हो, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कमल एंड कुलदीप इज सेम ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट रेस 1800 बट Kamal calculate his profit on SP and Kuldeep calculate his on CP which is equal to 20%. What is the difference between their profits? ये क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है किसी वस्तु को 1800 रुपए पर बेचने पर कमल और कुलदीप को समान लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, लेकिन कमल अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जबकि कुलदीप क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है जो 20% के बराबर है। उनके लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके बिल्कुल उल्टा है, उससे रिलेट करता है, तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद करके देखें। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। तो अब इसमें क्या दे रखा है, पहले हम वही देखें, की पॉइंट देखें क्या दे रखा है, क्या पूछा है हमसे। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कमल एंड कुलदीप इज सेम ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट इतना, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों जितने भी आर्टिकल जो आर्टिकल बेचे हैं उनका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, यानी कि SP1 यानी कि SP1 इक्वल टू SP2 कितना दे रखा है 1800। प्रॉफिट परसेंटेज क्या सेम है तो उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम रहा होगा। अब आगे बोल रहा है कमल कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन SP एंड कुलदीप कैलकुलेट ऑन CP व्हिच इज इक्वल टू 20%, यानी कि दोनों के लिए रेट क्या है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 1/5। तो एक तरफ मैं लिखता हूं कमल, एक तरफ लिख लेता हूं कुलदीप। ये CP होगा, ये SP होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो अब कमल क्या कर रहा है, कमल किस पे कैलकुलेट कर रहा है SP पे, यानी कि जो कमल के लिए जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा SP होगा, यानी कि SP5 हो गया। तो एक हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इनके CP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने बता रखा कि इसको कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था ये कैसे निकल रहा है डायरेक्ट। तो अब कुलदीप क्या कर रहा है CP पे कैलकुलेट कर रहा है, CP यानी कि 5 क्या होगी CP की वैल्यू होगी। अब SP क्या हो जाएगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 6 हो जाएगा इसका SP। तो अब क्या कह रहा है SP1 क्या है SP2 के बराबर है विच इज इक्वल टू 20%। SP जो है यानी कि जो कमल का SP है और जो कुलदीप का SP दोनों क्या है बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है डिफरेंस है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6। तो वही करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। क्या करना है, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 6 से यहाँ होगी तो यहाँ 6 से यहाँ भी होगी, 5 से यहाँ होगी तो 5 से यहाँ भी होगी। ये कितना जाएगा 6 चौक 24, ये कितना जाएगा 6 पंजे 30, ये कितना जाएगा 25, ये कितना जाएगा 5 छंग 30। अब देखो CP SP हमारा क्या आएगा बराबर आ गया। अब प्रॉफिट कितना होगा यहाँ से
प्रॉफिट कितना होगा 6 का, इसका प्रॉफिट कितना होगा 5 का, तो हो गया। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स। अब इनका डिफरेंस क्या है, इनकी डिफरेंस की वैल्यू है 1, तो हमें 1 का मान निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, 1 का मान। अब हमें क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, यानी कि 30, यानी कि 30 इक्वल टू क्या दे रखा है, 30 यूनिट इक्वल टू क्या दे रखा है 1800, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो बस हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इनकी जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 60 होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अमित अर्न्स 7 रुपीज प्रॉफिट बाय सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% profit. If he sells the pen at 5% profit and the book at 10% profit, earns 6 rupees more. Find CP of the pen and book. ये क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है, अमित एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपए ज्यादा कमाता है। किताब और पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करो, खुद क्वेश्चन को ट्राई करो। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे इसके अंदर कि ये सेलिंग प्राइस है, मतलब सेल कर रहा है सारी चीजें। पेन को सेल कर रहा है और बुक को सेल कर रहा है। सेल यानी कि पेन को एक बार पेन को सेल कर रहा है 5% लॉस पर और बुक को 15% प्रॉफिट पर, और इस पे कितना कमा रहा है 7 रुपए कमा रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, इफ ही सेल्स द पेन एट 5% प्रॉफिट, एक बार प्रॉफिट कर रहा है और फिर और बुक पे कितना कमा रहा है 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 6 रुपए ज्यादा कमा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लीनियर इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अमित अर्न 7 रुपीज प्रॉफिट बाय सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस। यानी कि पेन का जो है 5% लॉस, लॉस किस में डिवाइड करते हैं माइनस में, तो ये परसेंट लॉस इनटू इसको ऐसे कर लेते हैं, पेन 5% लॉस, 5% लॉस माइनस हो जाएगा। एंड ए बुक एट 15% प्रॉफिट, यानी कि प्लस प्रॉफिट 15 में बुक होगी इनटू 15% इक्वल टू कितना कमा रहा है 7 रुपीज कमा रहा है। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, इफ ही सेल्स द पेन, पेन के नीचे पेन आएगा 5% प्रॉफिट, तो 5% प्रॉफिट हो रहा है पेन का, प्लस प्रॉफिट को प्लस मिलेंगे और लॉस को माइनस मिलेंगे। एंड द बुक एट 10% प्रॉफिट, यानी कि बुक को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने कमा रहा है 6 रुपीज मोर, यानी कि 7 पहले थे और 6 हो गए, कितने हो गए 13। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पेन और बुक की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको क्या करते हैं, जोड़ने पर क्या जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना जाएगा 25% इंटू बी इक्वल टू कितना जाएगा, ये जाएगा 20। परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, यानी कि 25/100 गुना बी इक्वल टू 20, 25 चौके 100, यानी कि बी की वैल्यू कितनी जाएगी 8 80, यानी कि बुक कितने की थी 80 रुपए की थी। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ पहले इक्वेशन में, पी इंटू 5%, परसेंट को हटाएंगे डिवाइड बाई 100 प्लस बी इंटू बी की वैल्यू कितनी है 80 गुना 15/100 बराबर 7, इससे कट जाएगा 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 से 12 प्लस 5 दूनी 10, ये जाएगा माइनस p/20 इक्वल टू 17 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस p/20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कटा तो p इक्वल टू हो जाएगा 100, यानी कि पेन कितने का था 100 रुपए का था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन MRP एंड एडिशनल 1 आर्टिकल फ्री with every 3 article bought and still gains 32% profit, then find the MRP is what percent above the CP। ये क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और उसकी
3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक अतिरिक्त वस्तु का मूल्य एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त में देता है और फिर 32% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अबव होगा, यानी कि ऊपर होगा। तो अब ये क्वेश्चन, पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद करके देखें, उसके बाद मैं इसको करवा रहा हूँ। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A shopkeepers gives 12% discount on MRP and additional one article free with every 3 article। इसका क्या मतलब हुआ? additional one article free with every 3 article, यानी कि 3 आर्टिकल बेचे जाने पर वो एक को क्या कर रहा है? मुफ्त में दे रहा है, यानी कि 4 में से। अब इसमें डिस्काउंट कितने दे रखे हैं? एक 12% डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट कितना है? 12% दे रखा है। दूसरा डिस्काउंट क्या है? एडिशनल 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 3 आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल क्या कर रहा है? फ्री में दे रहा है जब वो 3 आर्टिकल खरीद रहा है, यानी कि टोटल आर्टिकल कितने खरीदे जा रहे हैं? 4, यानी कि 4 में से एक कितना दे रहा है? फ्री 1, यानी कि 4 में से एक क्या कर रहा है? फ्री को दे रहा है, यानी कि इसका परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना में हो जाएगा? 20 जाएगा 25, यानी कि दूसरा डिस्काउंट हमारा क्या होगा? 25%। अब हमें 2 डिस्काउंट मिले, एक डिस्काउंट ये, एक डिस्काउंट ये, तो हम क्या कर लेते हैं? इसमें इसका सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा इनका कॉम्बिनेशन में डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे सक्सेसिव मेथड क्या होता है? x + y + xy अपॉन 100। अब चूंकि डिस्काउंट है इसलिए इसको माइनस में लेंगे, -12% को बाद में लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 12, 25/100, 25 चौके 100, 4 के 12, ये हो जाएगा 47, ये जाएगा 37 -3, यानी कि 34 का डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कितना आ रहा है हमारा? 34 डिस्काउंट, ये हमारा क्या है? 34 डिस्काउंट है। अब फाइंड द एमआरपी बट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी कितना होगा? सीपी क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज परसेंटेज में, मान लिया सीपी हमारा 100 था, सीपी हमारा क्या था? 100 था, तो इसी की रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी, उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे याद करो फर्स्ट क्लास मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था? एमआरपी और सीपी में डायरेक्ट रिलेशन था, वो क्या था? सीपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बस इसको अप्लाई करना है, एमआरपी निकालना है, एमआरपी हो जाएगा सीपी पता है हमें, तो एमआरपी अपॉन 100 इक्वल टू, ये प्रॉफिट कितना है? 32%, प्रॉफिट कितना है? 32%, ये हो जाएगा 132 अपॉन, ये हो जाएगा -34, ये हो जाएगा 66, 34, 66, ठीक है। तो बस अब सोल्व करना है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिक्की 66, 6 दूनी 12, यानी कि एमआरपी कितना आ गया हमारा? 200 रुपये। अब पूछा है सीपी हमारा कितना है? 100 रुपये। अब पूछा है एमआरपी बट परसेंट अबव द सीपी, सीपी से कितना परसेंट अबव है? अब ये 100 है, सीपी 100 है, एमआरपी कितना है? 200 है, तो कितने परसेंट अबव हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है 100 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 100% अबव होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100% अबव। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% लॉस and another article at 90% profit. After this process, he gets 90 rupees loss. If the selling price of both the article is same, then find the cost price of the both the articles. एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90% की हानि होती है। अगर उसे दोनों वस्तुएं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। या हम दोनों वस्तु का भी निकाल सकते हैं, दोनों वस्तु का भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे? वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, उसके बाद मैं इसको करवा रहा हूँ। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल 50% प्रॉफिट। अब हमें रेट क्या दे रखा है? एक आर्टिकल का और दूसरे आर्टिकल का दोनों का रेट दे रखा है।
तो हम रेट से उसका सीपी, एसपी और प्रॉफिट दोनों निकाल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा निकाल सकते हैं। तो मान लिया एक आर्टिकल यहाँ पर है, दूसरा आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहले आर्टिकल का सीपी ये है और एसपी ये है, प्रॉफिट और लॉस ये हो जाएगा। एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं इसको, हम इजी में इसको कर सकते हैं। तो अब पहले आर्टिकल का रेट कितना है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर नहीं पता तो निकाल सकते हैं। 5 3 15 5 2 20 यानी कि 3/20 यानी कि 20 यानी कि क्या बोल रहा है 15% लॉस पर बेचता है, यानी कि जो लॉस और प्रॉफिट हमें किस पे होता है, एससीपी पे होता है। तो जो हमारा बेस होगा ये डिनोमिनेटर होगा, ये क्या होगा हमारा सीपी। तो ये क्या होगा हमारा सीपी, यानी जो पहला आर्टिकल है उसका सीपी कितना होगा 20। अब लॉस कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, यानी कि एसपी कितना होगा 17। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो पहली क्लास देखना, मैंने बता रखा है कि सीपी एसपी ये कैसे निकल रहा है कैसे नहीं निकल रहा है। एक बार मैं इसको और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एसपी है क्या होगा हमारा सीपी, ये क्या होगा हमारा लॉस। लॉस इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी। यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो अब हमारा, अब चूंकि हमारा सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना होगा 3 का होगा। दूसरी कंडीशन क्या है दूसरे आर्टिकल के लिए 19% प्रॉफिट। अब जो दूसरी कंडीशन है 19%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी, हम इसको काट नहीं सकते आपस में, तो 100/19/100 ही देंगे, यानी कि सीपी कितना होगा इसका 100 और जो प्रॉफिट हो रहा है 19 का, यानी कि एसपी कितना रहा होगा 119। अब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है सीधा सीधा बोल रहा है 19 का हो रहा है। इफ द, अब ये लाइन पढ़ो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, if the selling price of both the article is same, then find CP of both the articles। अब देखो यहाँ पर SP कितना है, हमें SP को बराबर करना है ना सेलिंग प्राइस। यहाँ पर SP कितना है 17, यहाँ पर SP कितना है 119। तो यानी कि अब जो ये पूरी इक्वेशन है, ये पूरी जो CP SP और प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे यहाँ पर 119 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, सपोज दैट, अब 7 का पार्ट आप लोग 7 7 49 हो सकता है, 7 हो सकता है, हाँ 7 से करते हैं। 7 7 49 4 7 का 7 और 11, यानी कि पूरी इक्वेशन से अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 से करूँ, यहाँ कितना जाएगा 140, ये जगह 7 या 21। तो अब एसपी बराबर हो गया, ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया, दोनों बराबर हो गए, कंडीशन फुलफिल। तो अब आगे बोल रहा है एक चीज और दे रखी है मुझसे, आफ्टर दिस प्रोसेस ही गेट्स 90% रुपीज लॉस, यानी कि लॉस। अब प्रॉफिट कितना का 21 का, और हमें यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा इसके हिसाब से, और यहाँ पर 19 होगा। लॉस दे रखा है, यानी कि लॉस में से अगर इसको माइनस करेंगे तो लॉस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर लॉस ज्यादा है तो लॉस होगा, यानी कि 2, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, यानी कि 1 की वैल्यू 45। अब हमसे कुछ भी पूछ ले वो हम इससे निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, फाइंड द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। अब जो सेकंड आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल उसका सीपी कितना होगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हो जाएगा 4500, ये हमारा सीपी। और पहले आर्टिकल का कितना होगा, तो 45 इंटू सीपी कितना है इसका 140, बाद में 140 हुआ ना, तो इसकी मल्टीप्लाई 14 5 70, 14 56 56 और 7 63, ये जाएगा 6300। तो ये हमारा सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो, बस आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। मैंने लगभग 3 4 5 6 क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम करवाए हैं सब इसी बेस पे करवाए हैं, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, और इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इवन कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक का आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसको भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, इसलिए आप ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।